नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रशास्त्र में बात करेंगे कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को तोड़ने वाले। जी हां, सूत्रों की माने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अपमानित महसूस कर रहे हैं। आपको याद होगा, साल 2017 में इसी कैप्टन ने चुनाव के समय धमकी दिया था कि उन्हें सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो वो पार्टी तोड़ देंगे। ठीक 4 साल बाद हालात वैसे ही बन रहे हैं और पार्टी हाईकमान द्वारा कैप्टन अपमानित महसूस कर रहे हैं। कैप्टन खून का घूंट पीकर कांग्रेस के साथ बने हुए हैं, लेकिन कैप्टन का पेशेंस अब जवाब देने लगा है। कांग्रेस हाईकमान कैप्टन को दिल्ली बुलाती है और 18 पॉइंट फॉर्मूला देकर कहती है कि आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और काम करके दिखाइए और 15 दिनों में रिपोर्ट दीजिए। सवाल यही है कि 4.5 साल तक कांग्रेस हाईकमान की आंखें क्यों खुल रही हैं? जी हां, 4.5 साल बाद आंखें खुल रही है और जब चुनाव मुहाने पर है तो उनके काम काज पर टिप्पणी कर रही है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में अमरिंदर शामिल हैं और उन्होंने कई चुनाव जीते हैं और पार्टी को चुनाव जिताया भी है। उन्हें दिल्ली 2 बार बुला करके अपने से छोटे कद के नेताओं के सामने पेश होने को कहना अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नेताओं के लिए जलील करने से कम नहीं था। कैप्टन मौके की नजाकत को भांपते हुए सब कुछ तो उन्होंने स्वीकार किया, परंतु सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कैप्टन बुरी तरह अपमानित महसूस कर रहे हैं। अमरिंदर कैंप के मुताबिक आर पार की लड़ाई पंजाब में टिकट वितरण के दौरान दिखना तय है। अमरिंदर सिद्धू को टिकट वितरण के दरमियान खुली छूट देने वाले नहीं हैं। अमरिंदर कैंप इस बात का मन बना चुका है कि पार्टी हाईकमान उस दरमियान अगर ज्यादा दबाव डालती है तो अमरिंदर पार्टी तोड़ने से परहेज नहीं करेंगे। दरअसल माना जाता है कि अमरिंदर सिंह का अपना प्रभाव क्षेत्र है और अगर उन्हें महसूस हुआ कि कांग्रेस अगला सीएम उन्हें बनाने नहीं जा रही है तो अमरिंदर सिंह घुटने टेक भागने वाले नहीं हैं, बल्कि पार्टी में अपनी पकड़ को साबित करने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे, अमरिंदर पहले अकाली रह चुके हैं और राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ की राजनीति में अकालियों और अमरिंदर दोनों के लिए सिद्धू के लिए नाराजगी हद से ज्यादा है। अमरिंदर का राजनीतिक कद बड़ा, लेकिन छोटे नेताओं के सामने पेशी से अमरिंदर सिंह बेहद आहत हैं। साल 2014 में जब कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे थे, तब अमरिंदर ने मैदान में उतरकर बीजेपी के बड़े नेता अरुण जेटली को हराने में कामयाबी हासिल की थी। इस समय वो विधायक थे और साल 2017 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने वालों में अमरिंदर कामयाब हुए थे। जब राज्य में कांग्रेस 117 में 77 सीटों पर चुनाव जीतकर 10 साल बाद सत्ता में वापसी की थी, बीजेपी लगातार महाराष्ट्र, झारखंड, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा जीतकर सरकार बना रही थी, लेकिन पंजाब की सत्ता में कांग्रेस की वापसी करा अमरिंदर सिंह बीजेपी की विजय रथ को रोकने वाले गिनती के नेताओं में शुमार हो चुके थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में हर तरफ मोदी लहर की ही चर्चा थी, लेकिन मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही और अमरिंदर सिंह का कद बढ़ता गया। लेकिन हाल में वैसे नेताओं के सामने इन्हें हाजिरी लगानी पड़ी जो हाई कमान के चहेते तो हैं, परंतु चुनाव जीतने में नाकामयाब रहे। अब जरा सोचिए, अमरिंदर सिंह हरीश रावत और खड़गे और जेपी अग्रवाल जैसे नेताओं के सामने पेश हुए, जिनका राजनीतिक कद अमरिंदर सिंह के सामने कितना छोटा है। कैप्टन का सिद्धू से अदावत पुराना है और हाईकमान का सिद्धू के साथ जाना कैप्टन को बेहद नागवार गुजरा है। सिद्धू का कांग्रेस में प्रवेश गांधी परिवार के आशीर्वाद से हुआ था और 2017 का चुनाव जीतने पर अमरिंदर सिंह को सिद्धू को कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा। सिद्धू का प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान जाना कैप्टन को बिल्कुल नागवार गुजरा था। मामला खराब तब और हो गया जब अमरिंदर ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जावेद बाजवा के साथ सिद्धू के गले मिलने को लेकर के जमकर आलोचना की थी। वहीं सिद्धू बादल परिवार के टीवी व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के लिए कानून बनाना चाहते थे, लेकिन अमरिंदर सिंह
सरकार से समर्थन उन्हें नहीं मिला। साल 2018 में रोड रेज मामले में सिद्धू के खिलाफ पंजाब सरकार ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। जी हां, और पंजाब सरकार मीन्स अमरिंदर सिंह की सरकार। यहां तक कि अमरिंदर ने सिद्धू को एक नॉन परफॉर्मर तक कह डाला था और उनसे स्थानीय निकाय विभाग भी वापस ले लिया। सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो से अपने नजदीकी का इस्तेमाल कर गांधी परिवार के सामने सारी बातें तो सामने रखी, लेकिन उन्हें 2019 में अमरिंदर कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस हाईकमान का रुख पर ही अब निर्भर करेगा कि पार्टी में टूट होगी या नहीं, या अमरिंदर सिंह पार्टी के साथ बने रहेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह पार्टी हाईकमान की नासमझी का नतीजा है, या यहां तक कि वो बेवकूफी कहते हैं। अमरिंदर अभी भी सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष मान भी लेते हैं तो वो सिद्धू की अहमियत को बढ़ने नहीं देंगे, ये तय माना जा रहा है। कैप्टन को लगने लगा है कि पार्टी हाईकमान उन्हें नाकामयाब साबित करने की कोशिश में लग चुका है और सिद्धू के आरोपों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मान चुका है, इसलिए उन्हें कभी हटाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए कैप्टन की टीम आर पार की योजना में जुट चुकी है और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में कांग्रेस का नुकसान भी हो जाए तो इसकी परवाह भला किसे है। कांग्रेस वैसे भी केरल, असम में हार के बाद बंगाल में शून्य पर पहुंच गई है, लेकिन समस्याओं को सुलझाने की बजाय उसे लंबे समय तक अटकाए रखना कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। पंजाब में कांग्रेस की आसान जीत हार में तब्दील हो जाए, इसकी चिंता कई कांग्रेसियों को सताने लगी है। वहीं अमरिंदर सरीखे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद की तरह राहें बदलने इसके आसार पूरी तरह से दिखाई पड़ने लगे। अमरिंदर कैंप अब पूरी तरह से आर पार करने के मूड में है, बस उन्हें सही मौके का इंतजार है। जी हाँ, और सही मौका कब आएगा? जब उन्हें यह लगने लगेगा कि टिकट वितरण के दरमियान अमरिंदर समर्थकों को इग्नोर किया जा रहा है, उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब उन्हें पूरी तरह से इंडिकेशन मिल जाएगा कि पार्टी हाईकमान कांग्रेस पार्टी उन्हें दरकिनार करने में लग चुकी है और अगला सीएम कोई और होगा। जाहिर तौर पर वो सिद्धू हो सकते हैं और इसी समय अमरिंदर कैंप जो है वो पूरी तरह से बगावत के मूड में होगा, ये अमरिंदर कैंप के लोगों का कहना है। हालांकि अमरिंदर कैंप फिलहाल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। तो जाहिर तौर पर जो राहें कांग्रेस के लिए बेहद आसान पंजाब में दिखाई पड़ रही थी, वो अंदरूनी कलह की वजह से और पार्टी हाईकमान के फेलियर की वजह से वो मुश्किल होता दिखाई पड़ रहा है। और इतने जोरदार मजबूत सेनापति अब कमजोर हो जाएंगे या पार्टी कमजोर हो जाएगी, इसके आसार बढ़ने लगे हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए पंजाब में आने वाला दिन मुश्किल होता दिखाई पड़ रहा है, उसकी राहें मुश्किल होती दिखाई पड़ रही। धन्यवाद, नमस्कार।